धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साक्य में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम प्राचीन संस्कृत भाषा से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। संस्कृत भाषा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त ये भाषा है और हमारे पूर्वजों ने या हमारे पूर्वजों से भी पूर्वजों ने जब से देखा है, संस्कृत भाषा सदा से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, प्राचीन समय हड़प्पा सभ्यता थी, तो उस हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृत भाषा का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वेद काल में हुआ, क्योंकि इस काल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए थे। इन वेदों को लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे। इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है, यानी ये आर्यों का काल है। संस्कृत आर्यों को ही इस संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है, इसलिए इसको आर्यों की भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, से भी अधिक पुराना है। संस्कृत को ही विश्व की पहली संपूर्ण भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लिखी पढ़ी जाने वाली संस्कृत भाषा ही थी। अनेक भाषाओं का विकास हुआ, उनमें लिखी पढ़ी जाने वाली सबसे पहली भाषा थी, वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। इसलिए हमें संस्कृत को अपनाना चाहिए। संस्कृत भाषा को विश्व की पढ़ी लिखी भाषा के रूप में समझे जाने वाली पहली भाषा का दर्जा प्राप्त है। विद्वानों के अनुसार इस भाषा को इंडो आर्यन परिवार की भाषा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भाषा इंडो आर्यन परिवार के लोगों की भाषा है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ था, एक वैदिक और दूसरा लौकिक, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें कि हमारे वेद लिखे हुए हैं, लौकिक संस्कृत जिसमें महर्षि कालिदास वाल्मीकि के समय से शुरू हुई है, जिसमें कि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण है, जो लौकिक संस्कृत में आता है। कालिदास रचा विज्ञान शाकुंतलम, कालिदास में विज्ञान शाकुंतलम था। और भी ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने लौकिक संस्कृत में सहयोग दिया। हिंदू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और बताइए, इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर के मरणोपरांत तक संस्कृत भाषा के मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है। इसको सबसे पवित्र भाषा माना जाता है, आदि सनातन भाषा माना जाता है। फिर वैज्ञानिकों ने भी तो माना है कि विश्व में लगभग 97% भाषाओं पर संस्कृत भाषा का ही प्रभाव है। ऐसा वैज्ञानिकों ने एक शोध के अनुसार पाया है। तो अर्थात हम इस बात से यह तथ्य तक पहुंच सकते हैं कि विश्व की लगभग सभी भाषाओं के विकास में संस्कृत भाषा का योगदान है। संस्कृत भाषा में हर एक शब्द के लगभग 100 से अधिक पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं। ऐसा और किसी भाषा में नहीं होता है। संस्कृत भाषा को पढ़ने से स्मरण शक्ति का, ये नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने से मानसिक क्षमता, मानसिक बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है। और आजकल तो कंप्यूटर में संस्कृत भाषा का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर
जिसका कि अमेरिका के वैज्ञानिक ने परीक्षण किया है कि कंप्यूटर में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी गणना में तीव्रता आए, प्रोग्रामिंग सरल रहे। तो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार संस्कृत भाषा बोलने से मानव तंत्रिका सक्रिय रहती है। मानव तंत्रिका यानी मानव ग्रंथियाँ, हमारे मुंह में जो ग्रंथियाँ हैं वो सारी सक्रिय रहती हैं। और फिर इन मानव तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है तो इससे फिर क्या होता है, रक्तचाप जैसी बीमारियां दूर होती हैं, डायबिटीज़ जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां का निराकरण भी इस संस्कृत भाषा से मात्र बोलने मात्र से ही होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि संस्कृत को बोलने मात्र से ही हमारी डायबिटीज़ जैसी भयानक बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल जैसी, रक्तचाप कहते हैं ना कि बीपी लो और हाई, ऐसी बीमारियां केवल संस्कृत के उच्चारण करने से ही, संस्कृत को बोलने से ही दूर होती है। तो क्यों ना हमें इसको बोलना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संस्कृत भाषा की व्याकरण बहुत ही प्रभावशाली है, जो कि त्रुटि रहित है। इसमें लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश इसी संस्कृत भाषा का ही है। विश्व में जितनी भी भाषाओं का शब्दकोश है, उस शब्दकोश से सबसे बड़ा जो भंडार है शब्दकोश का, वो संस्कृत भाषा का ही है। एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्द क्रम में बदलाव करने पर, बोलो, कर्ता, क्रिया, कर्म, इनका हम यदि बदलाव कर दें, कर्ता को किसी दूसरे स्थान पर रख दें, क्रिया को किसी दूसरे स्थान पर रख दें, एक ही वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं जानता हूँ, अहम जानामि। अब हम इसको लिख सकते हैं जानामि अहम, तो भी इसका वही अर्थ रहेगा। हम इसको लिखते हैं जानाम्य हम, तो भी इसका वही अर्थ रहेगा। यानी कि शब्द परिवर्तन करने पर भी इसका अर्थ वही की वही रहता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। यह देववाणी है, सुर भारती है, इनके नाम से जानी जाती है। अब तो विदेशों में भी संस्कृत बोले जाने लगी है। जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के खोले गए हैं। हम भारतीय होकर के भी भारत की संस्कृत भाषा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, विदेशी हमारी भाषा का अनुसरण कर रहे हैं। नेट पे सर्च करके देखें, अमेरिका में, जर्मनी में, ये सभी ये विदेश संस्कृत भाषा को पढ़ने में रुचि प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव है भारतीयों पर। अमेरिका अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये ऑथेंटिक सूचना है कि अमेरिका अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटरों का विकास करेगा तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करेगा, और उससे होगा क्या, जिससे कि संस्कृत की गणना शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। संस्कृत भाषा बोलने से गले की प्रत्येक मांसपेशी का व्यायाम भी होता है। संस्कृत में कैसे कैसे शब्द आते हैं बोलने में, हिंदी में नहीं आते, इंग्लिश में नहीं आते ऐसे शब्द, और किसी भाषाओं में नहीं आते। प्रत्येक मांसपेशी का विकास होता है। यदि कोई संस्कृत भाषा बोलता है तो उसका स्वर तंत्रिका बहुत सुदृढ़ होती है, बहुत ठीक होती है। अब बताओ, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, किसी भाषा में होते हैं क्या? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 2 वचन तक तो देखिए कि एक वचन और बहुवचन हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी होता है। लेकिन द्विवचन का प्रभाव केवल संस्कृत भाषा में ही देखा जा सकता है। बोलो, अनुस्वार,
और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये कहना ही पर्याप्त नहीं है। जब भी हम अनुस्वार यानी किसी भी शब्द के अंत में अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार की जगह हम मैं भी बोलते हैं उस अनुस्वार को, तो जब भी उस अनुस्वार को बोलते हैं तो भ्रामरी व्यायाम होता है। मतलब संस्कृत भाषा हमें योगाभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम, व्यायाम भी सिखाती है। मात्र बोलने मात्र से ही प्राणायाम हो जाता है। या तो अनुस्वार बोल लीजिए या भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, एक ही बात। विसर्ग से कपालभाति होता है। विसर्ग बोलते हैं तो साथ में कपालभाति भी व्यायाम भी होता है। मात्र बोलने मात्र से ही प्राणायाम भी होता है। तो ये एक संस्कृत भाषा की विशेषता है। अनुस्वार से भ्रामरी प्राणायाम भी होता है। हम जब भी अनुस्वार बोलेंगे अहम, इस तरह से धर्मम, फिर रामः, सोहनः, हरिः, इस तरह से कपालभाति का भी प्राणायाम होता है और भ्रामरी प्राणायाम भी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो क्यों ना हम इस संस्कृत भाषा को अपने जीवन में उतारें, इसको पढ़ें। विदेशी पढ़ रहे हैं तो हमें भी इसको पढ़ना चाहिए और हमारी सरकार को भी ये करना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय, कम से कम कहीं तो भारतीय विद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ना अनिवार्य करना ही चाहिए। पहली से 10वीं क्लास तक तो करना ही चाहिए, चाहे तो वो CBSE हो। RBSE में तो खैर है ही है, RBSE जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद 8वीं तक की संस्कृत पढ़ाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और ऐसे प्राइवेट स्कूलों में औरों में तो शायद 8वीं तक पढ़ाते भी नहीं हैं। वहाँ तो संस्कृत के नाम से मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया है जो RBSE, जो कि CBSE से सीधे RBSE में आए हैं, उनको संस्कृत पढ़ाया है मैंने। उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक टीचर की, एक अध्यापक की विशेषता होती है कि वह उनको एक सही राह दिखाए, उनको उचित मार्ग पर पहुंचाए। और उनके लिए संस्कृत को इतना सरल बनाया है मैंने कि आज इंग्लिश, हिंदी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने 10वीं के रिजल्ट में। ये मैंने देखा है। तो हमें भी बच्चों को इस भाषा को, ये बहुत ही सरल भाषा है और सरलता से हमें इसको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा हो, एक पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो, उसको लगे कि ये तो बहुत ही सरल भाषा है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे मेरा, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी इसको ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का दायित्व, कर्तव्य आपका ही है। हमने एक मुहिम उठाई है कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों की दुआ से ये होना चाहिए। भारत में रहकर चाइना केवल चाइनीज़ भाषा ही बोलता है, वो किसी और ने भाषा को सीखना ही नहीं चाहता है। भारतीय है, चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य भाषाओं को हमें नहीं सीखना है, हमें सीखना है, क्योंकि विदेश से विनिमय करने के लिए, संभाषण करने के लिए, एक दूसरे की स्थिति को जानने के लिए चाइना के हैं तो चाइना से हमें बात करने के लिए चाइनीज़ भी सीखनी चाहिए, अंग्रेज़ी भी सीखनी चाहिए, उर्दू भी सीखनी चाहिए, सभी भाषाओं को जानना चाहिए। लेकिन अपनी भाषा को भूल करके दूसरी भाषा को सीखना, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। इसलिए हमें ज़रूर, मुझे प्रोत्साहित करें सभी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो
और टीचिंग संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन 10 1 और 0 स्पेस शाक्य SHAKYA। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर है 8824567023। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी बच्चों तक, सभी प्रत्येक नागरिक तक चैनल को पहुंचाएंगे। ओके, धन्यवाद।